एक और सवाल। यस। आपके हिसाब से अर्ली एजुकेशन छोटे बच्चों के लिए हमें क्या चूज़ करनी चाहिए, और एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए एक स्कूल चूज़ करता है फर्स्ट टाइम, वो क्या देखे? देखिए मैम, मेरे जो मैं अब तक अपनी ज़िंदगी में फील करती आई हूँ और मैंने अपने बच्चे भी देखे हैं, तो 0 से लेके और 8 साल तक की उम्र बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि इस समय बच्चे का 98% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। और ये जो समय होता है, ये एक सबसे प्रीशियस टाइम होता है। अगर मैं कहूँ तो इस समय जैसे हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं, उसी तरीके से बच्चे की ब्रेन में प्रोग्रामिंग टाइम है। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग आप वापस रीसेट कर सकते हैं, बट इस समय को आप वापस रीसेट नहीं कर सकते। देन जब बच्चे के लिए एक स्कूल ढूंढा जाता है या उसे सर्च करते हैं, तो मैं कई बार पेरेंट्स को देखती हूँ तो वो सिर्फ बड़े स्कूल्स पे फोकस करते हैं कि क्लास 12 तक के स्कूल पे आप फोकस कर रहे हैं। बट ये जो टाइम है, इस समय बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल चाहिए होता है जहाँ पर बच्चे की पूरी टिल क्लास 5 तक और प्राइमरी ईयर्स जो होते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, वहाँ पूरा स्कूल जो है वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को केटर करे जो उस स्टेज को हैंडल कर सके। ना कि चूँकि जब बड़े स्कूल होंगे जो क्लास 10th 12th पर फोकस करते हैं, तो उनका फोकस सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टाइम कि आप एक ऐसा स्कूल चूज़ करें जहाँ बच्चे के अर्ली ईयर्स पर, उनकी डेवलपमेंट पर, उनके इमोशंस पर, उनके कॉन्फिडेंस पर, इस जगह पर काम किया जाए, जहाँ जो टीचर्स हो वो बिल्कुल मदरली केयर करें बच्चे की, उनका एक आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य करें। वहाँ पर टीचर्स छोटे छोटे सी चीज़ों पर बच्चों को अप्रिशिएट करें, वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो वहाँ पर। बिकॉज यहाँ सिर्फ पेन पेपर लेकर आपको राइटिंग कराना महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि इस स्टेज में बच्चे चूँकि सिर्फ लिख कर नहीं सीख रहे हैं, बोल कर नहीं सीख रहे हैं, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं। उसके सराउंडिंग जो भी कुछ हो रहा है वो हर चीज़ को अपने दिमाग में सेट करते जा रहे हैं। तो ये समय तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसी के साथ एक और सवाल है मैम मेरा। यस। आप अगर एज अ पेरेंट हैं तो उस चीज़ का, हम छोटे बच्चों का जो इनिशियल मार्गदर्शन होता है या गाइडेंस होता है उनकी तरफ से स्कूल जाने से पहले क्या सोचती हैं आप, क्या देना चाहिए? मैम देखिए, अभी हमारे पास जब छोटे बच्चे आते हैं पहली बार, टचवुड एक अच्छी बात है कि यहाँ बच्चे आते हैं तो स्कूल को देख के, माहौल को देख के रोते नहीं हैं। मगर जब पहली बार बच्चे जाते हैं तो ऑब्वियसली चूँकि सबसे ज़्यादा कनेक्ट वो अपने माँ बाप के साथ होते हैं, तो उनको, पेरेंट्स को ये कनेक्ट देना चाहिए कि आप थोड़ी देर के लिए स्कूल जा रहे हो, वहाँ आपके नए दोस्त मिलेंगे, आपकी जो टीचर्स होंगी वो आपसे बहुत प्यार करेंगी, आप नए नए गेम्स खेलोगे, आप नई नई चीज़ें सीखोगे, इसलिए आप वहाँ जा रहे हो। किसी तरीके का फेयर उनके दिमाग में या कोई डर उनके दिमाग में पैदा नहीं करना चाहिए। उन्हें स्कूल जाने में मज़ा आए, वो स्कूल जाकर वो एनर्जी फील करें, स्कूल में वो अपने आप में कनेक्ट होना चाहिए। और पेरेंट्स में कहूँगी कि वो स्कूल को बच्चे का एक दूसरा घर है, जहाँ वो समय बिताता है, वो क्वालिटी टाइम वहाँ स्पेंड करता है, जिसमें वो ज़िंदगी की वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें सीखता है। तो पेरेंट्स का भी उतना ही इनिशिएटिव होना चाहिए। और स्कूल में हम मदर को बुलाते हैं, उनकी चीज़ों को दिखाते हैं कि बच्चे यहाँ पर इस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, इस एक्टिविटी को ऐसे कर रहे हैं। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हम मदर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, ताकि घर जाकर भी वो अपने बच्चे के साथ एक कनेक्ट बना सकें। आज का समय चूँकि बहुत बिजी शेड्यूल है, मदर और फादर दोनों वर्किंग हैं, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। थैंक यू मैम।